अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल एजुकेटर के एक और नए वीडियो में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो में हम साइंस क्या है चैप्टर नंबर 1 8th क्लास बायोलॉजी से साइंस और चेंज, साइंस और तब्दीली के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट पहुंच सकें। अगरचे साइंसदान लगातार दरियाफ्तों, नए तसव्वुरात और नज़रियात को वाज़ा करने में मसरूफ़ हैं, लेकिन तब मालूमात का एक बड़ा हिस्सा जो कि साइंसदानों के साइंसी मुशाहिदात व तजुर्बात की बिना पर हमको हासिल हुआ है वो भी मुसलसल तब्दील होता रहना चाहिए। यानी इसका मतलब जो मालूमात हमारे पास हैं वो भी मुसलसल तब्दील होती रहनी चाहिए, क्योंकि साइंसदान लगातार काम करते रहते हैं और मसरूफ़ रहते हैं अपने मुशाहिदात और तजुर्बात को पेश करने में। हाँ, लेकिन ये इतनी तेजी से हमारे सामने नहीं आता जितना कि हम यहाँ पर कह रहे हैं। काम जारी है, हर वक्त साइंस का जो काम होता है वो जारी रहता है, आपके सामने इतनी तेजी से जाहिर नहीं होता जिसकी वजह से वो हमको नजर नहीं आता, लेकिन हाँ होता रहता है। तो मुसलसल ये तब्दील होता रहता है। ये तब्दीली इल्म फितरत वो बेहतर मालूमात की सिमत का जीना है। इसका हुसूल हमारे मौजूदा तस्वुरात अगरचे वो दुरुस्त हों या ना हों पर लगातार इस्तिफसारात यानी सवाल के जरिए मुमकिन बनाया जा सकता है। जैसे कि सवालात का जिक्र आया, इसको समझने के लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं जियोसेंट्रिक थियरी की। एक्सोडस जो प्लाटो का शागिर्द था, इसने एक कायनात का नजरिया पेश किया जिसमें इसने बताया कि जमीन के अतराफ तमाम सैयारे गर्दिश करते हैं और जमीन में किसी किस्म की गर्दिश नहीं होती। इस नजरिए को टेलोमी ने काफी साथ दिया, जो आज टेलोमिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, जो आपको एनिमेशन में नजर आ रहा है। गौर से देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब सवालात के वजह से ये नजरिए में क्या तब्दीली आई, हम इसके बाद पेश हुए नजरिए में देखते हैं। यहाँ एक बात याद रख लेना चाहिए कि फौरी तौर पर किसी भी नजरिए को कबूल नहीं किया जाता जब तक कि तबई शवाहिद दस्तयाब ना हो या सामने ना रखे जाएं। सवालात करना हर नजरिए के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन फौरी तौर पर उन सवालात के जवाबात को कबूल कर लेना बहुत मुश्किल काम होता है। जबकि अगर शवाहिद सामने रख दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन नजरियात को कबूल कर लिया जाता है। यहाँ देखिए, अब हीलियोसेंट्रिक थियरी या हीलियोसेंट्रिक नज़रिए में सूरज को मरकज़ माना गया और इसके अतराफ तमाम सैयारे जिनमें ज़मीन भी शामिल है गर्दिश करते हैं। ये पहले नज़रिए से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसे निकोलस कोपरनिकस ने पेश किया। आप गौर से देखिए, जहाँ पर पहले नज़रिए में सूरज भी ज़मीन के अतराफ गर्दिश करता हुआ बताया गया था, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस नज़रिए में ज़मीन को सूरज की अतराफ गर्दिश करता हुआ बताया जा रहा है और सूरज स्टैटिक है, यानी गर्दिश नहीं कर रहा है, ज़मीन गर्दिश कर रही है। तो इस नज़रिए में बिल्कुल दो नज़रियों में इख्तलाफ पाया जाता है। इस तरह से उस नज़रिए के जो शवाहिद थे उनको नए शवाहिद की बुनियाद पर, नए रिसर्च की बुनियाद पर नकार दिया गया, रद्द कर दिया गया और आज भी इसी नज़रिए को माना जाता है। जैसे कि हमने देखा, वक्त के साथ साथ कई सवालात सामने आते हैं, कई तसव्वुरात सामने आते हैं, नज़रियात वजूद में आते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, तसव्वुरात व नज़रियात वजूद में आते और रद्द होते रहते हैं, या कम अज कम वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। इसी को कार्ल पॉपर के अल्फाज में अगर कहें तो साइंस एक तसहीह शुदा अगलात की तारीख है। साइंस इज ए हिस्ट्री ऑफ करेक्टेड मिस्टेक्स, यानी साइंस जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों का सुधार है, यानी ये ऐसी तारीख है जो गलतियों का सुधार है। कई साइंसदानों ने कहा कि चंद सदियों बाद वो दुनिया में वापस आना चाहेंगे ताकि देख सकें कि वक्त के इस वक्त तक कौन से नज़रियात व उलूम फ़रोग़ पाए हैं और उनके ज़माने के किन नज़रियात को मुस्तरद किया जा चुका है। साइंसदान फितरत और इसके क़वानीन का मुशाहिदा करते हैं, वो कुदरत के मुख्तलिफ राज जो छुपे होते हैं इनका इंकशाफ करते हैं। इन्हीं नजरियात और तसव्वुरात के दम पर कई इख्तिराआत वजूद में आई हैं। साइंसदान नजरियात और तसव्वुरात के लिए मुतय्यन तरीक़ों पर अमल करते हैं। वो तरीक़ा जिस पर वो अमल पैरा होते हैं उसे साइंसी तरीक़ा कहा जाता है। साइंसी तरीक़े के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।